जय हिंद। देखिए, घने बादलों के बीच जहाज खुद को कैसे बचाता है। बहुत ज्यादा घने बादलों से अगर जहाज जाएगा तो उसमें टर्बुलेंस यानी कंपन झटका पैदा होगा, जिससे कि उसका स्ट्रक्चर फेल्योर भी हो सकता है और यात्रियों को बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस भी हो सकता है। इसे बचने के लिए इसके आगे वाले हिस्से में रडार लगा होता है, वेदर रडार कहते हैं इसे। ये जो अंदर वाला हिस्सा देख रहे हैं ये है आपका वेदर रडार। वेदर रडार जो होता है ये कई डायरेक्शन में घूम सकता है, पायलट इसे कंट्रोल कर सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा सकता है। ये रेडियो वेव को ट्रांसमिट करता है और जब वो वेव टकरा के आती है तो उसे रिसीव करता है, इसलिए इसे ट्रांस रिसीवर के नाम से भी जाना जाता है। इसे एरोडायनेमिकल शेप में ऐसे बंद किया जाता है जिसे हम लोग रेडॉम कहते हैं। ये इसका रेडॉम है, तो ये रेडॉम एरिया होता है। रेडॉम को हम लोग बहुत मजबूत बनाते हैं क्योंकि जहाज के आगे का पहला झटका ये रेडॉम ही बर्दाश्त करता है। इसे कंपोजिट मटेरियल से बनाया जाता है 6-7 लेयर से, ताकि ये मजबूत भी रहे और जब इसे ढका जाए तो इसके अंदर से रेडियो वेव चली जाए और वापस आ भी जाए, लेकिन हवाओं को ये अंदर आने नहीं देता है, वेव को आने जाने देता है यहाँ पे, जिस वजह से ये रेडॉम काफी जरूरी होता है। ये रेडॉम को मजबूत भी बनाना होता है। देखिए, इसका थूथूर कूच लिया किसी पक्षी से टकरा के यहाँ पर, तो ये रेडॉम मजबूत भी बनाना होता है, नहीं तो ये झटका लगेगा तो ये पहले यही झटके को ये देखता है, तो ये रेडॉम वेव को आने और जाने देता है। इस अपने आगे वाले वेव से ये रेडॉम से वेव को छोड़ता है। जब ये वेव जाती है, बादलों से टकरा के आती है, तो ये पता लगाता है कि आगे का मौसम कैसा है। ये लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर आगे के एरिया को देख लेता है, 30 से 40 किलोमीटर के आगे के एरिया को अपने रेडियो वेव के थ्रू। और ये रेडियो वेव कहाँ से निकलती है? इस रेडॉम सेक्शन से निकलती है। ये रेडॉम वेव को जाने देता है, लेकिन बाकी चीजों को इससे आगे से ये जाने नहीं देगा। जहाज का जो रडार होता है अपने रेडॉम अपने आगे के एरिया से बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो बीम्स को छोड़ता है। ये सुपर हाई फ्रीक्वेंसी SHF कहते हैं इसे शॉर्टकट में। ये लगभग 5 गीगाहर्ट्ज का होता है, बहुत ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और ये रिफ्लेक्शन यानी टकरा के वापस आना, जिसे इको या पराध्वनि के सिद्धांत पे कहते हैं। ये वेव जाती है और टकरा के वापस आती है, उसी को हम इको या आपका रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट, बादलों में जो पानी के बूंद होते हैं, ये उसी से टकरा के वापस आती है। ये कभी भी बादलों से टकरा के वापस नहीं आएगी। तो जो अगर बादल में पानी है, इसका मतलब है कि वो बादल हैवी होगा और वही झटका उत्पन्न करेगा। ज्यादा पानी है तो ज्यादा किरणें टकरा के आएंगी, कम पानी है तो कम किरणें टकरा के आएंगी। इन वेव को पायलट कंट्रोल कर सकता है। वो नीचे ऊपर करके रेडाम से एरिया से ये स्कैन कर लेता है कि किधर का एरिया है सेफ है उड़ने के लिए और किधर का एरिया सेफ नहीं है उड़ने के लिए। और इस आधार पर रडार में का जो रिफ्लेक्शन होता है वो स्क्रीन पर दिखाया जाता है। दोनों पायलट के लिए नेविगेशन डिस्प्ले होता है, पायलट और फर्स्ट ऑफिसर के लिए। नेविगेशन डिस्प्ले पे ही रास्ता तय होता है कि इन्हें कितने डिग्री के एंगल पे जाना है, जिसे हम लोग टेक्निकल भाषा में हेडिंग कहते हैं। किस हेडिंग पे जाना है, जैसे हम लोग ना रास्ता देखते हैं ना कि दाहिने से बाएं मुड़ जाना, तो ये जहाज के ऊपर दाहिने बाएं नहीं होता, वे पॉइंट होता है कि यहाँ से टच जाना है, फिर यहाँ से ऐसे घूमना है। ये रास्ता पहले से डिसाइड होता है वे पॉइंट पे। तो पायलट हमेशा इसी डिस्प्ले को देखता है, मेनली रास्ते को पता करने के लिए नेविगेशन डिस्प्ले पर। और आगे का मौसम कैसा है वो इसी नेविगेशन डिस्प्ले पे शो होता है। अगर ये नेविगेशन डिस्प्ले काले रंग का है तो मतलब समझिए कि सामने कोई बादल वगैरह नहीं है, टेंशन फ्री जहाज उड़ेगा। और ऐसे टाइम पे जहाज इतना स्मूथ उड़ता है कि लगता ही नहीं है कि उड़ रहा है। कभी कभी तो डाउट होता है रुक गया क्या ससुराई, एकदम स्मूथ, पानी रख दिए तो छलकेगा नहीं। लेकिन जैसे बादल आ जाता है तो बादल की स्थिति में, अब देखिए ये है आपका नेविगेशन डिस्प्ले, ये भाई साहब को जाना है यहाँ पर और इसके रास्ते में आ गए हैं बादल। काला वाला एरिया में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां से कोई रिफ्लेक्शन लौट के नहीं आया इसलिए काला दिख रहा है। लेकिन अब रास्ते में बादल है तो कम बादल, ज्यादा घने बादल जिसमें पानी ज्यादा हो, एकदम काला रंग का होगा, तो ऐसे बादलों से बचना जरूरी होता है। तो इसके लिए रडार के डिस्प्ले पे 4 कलर का शो किया जाता है। ग्रीन कलर ऐसे बादलों को बताता है जिससे कि बचना चाहिए, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, हल्का 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 झंझनाहट होगी, पैसेंजर्स को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो पहली बार चढ़ेगा वो कहेगा भाई सभी क्या करे, उतार दे रे भाई, अगली बार ना चढ़ेंगे। लेकिन येलो कलर वाला जो बादल होता है, पीले रंग वाला, ये खतरनाक होता है, ये हिला देता है जहाज को अच्छा खासा। लाल रंग वाला बादल को तो पायलट को कहा जाता है कि आपको अवॉइड ही करना है लाल रंग के बादल में, क्योंकि यहां पे जाने का मतलब है कि फंस जाएंगे लाल वाले बादल में। और मेजेंटा कलर जो होता है, यहाँ देखिए ये रहा मेजेंटा कलर, ये हल्का सा ये मेजेंटा कलर, मेजेंटा कलर का बादल से पायलट को सख्त निर्देश होता है कि आपको मेजेंटा कलर में नहीं जाना है अगर आप यमराज का दर्शन नहीं देखना चाहते हैं तो, वरना जाइएगा तो सीवियर टर्बुलेंस कर देगा, उसे बच के रखना।